लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास 2 एक्सरसाइज हैं, जिसके अंदर हम एक एक्सरसाइज के अंदर उसके पीरियड की डिस्कशन करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज के अंदर हम इनके ग्राफ्स की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इस चैप्टर का टाइटल है वो यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब डिस्टेंस, जैसा कि आप जानते हैं ये एक हमारी न्यू लेक्चर सीरीज़ है और इस लेक्चर सीरीज़ का मकसद ये है कि आपकी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, हर क्वेश्चन के पार्ट्स को डिस्कस किया जाए, आपके जो थ्योरम डेफिनेशन वगैरह सब कुछ ये इस न्यू लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कस किया जाए। तो डिस्टेंस मैंने आपको ये बोला हुआ है क्योंकि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक का पोर्शन है इसमें से 50 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन 50 नंबर्स को हासिल करने के लिए एक तो एक मेरी लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करना है और दूसरा डियर स्टूडेंट्स आपने मेरे इन नोट्स को फॉलो करना है। हर चैप्टर के नोट्स जो हैं वो डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्टली। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को इन नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट करें या वो मुझसे पर्सनली जो है वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसको ये नोट्स वगैरह ज़रूर शेयर आउट करूँगा। इसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो सबसे मेन रीज़न है, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो इस तरह सॉर्ट आउट किए गए हैं जैसे आपने पेपर के अंदर इनको सॉर्ट आउट करना है कि आपको फुल बाय फुल नंबर जो है वो मिल सके। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी करके जाते हैं, लेकिन उनको पेपर के अंदर क्वेश्चन करने का तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से उनके नंबर कुछ कट जाते हैं। सो डिस्टेंस फुल नंबर हासिल करने के लिए नोट्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। अब डिस्टेंस इस लेक्चर्स के अंदर जो मैं मेन बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है जी पीरियड। ठीक है जी, व्हाट इज़ द पीरियड। पीरियड जब तक हमारा जो पीरियड के अबाउट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं होगा देन हम एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस नहीं कर सकते। अब डिस्टेंस सबसे पहले मैं पीरियड को डिफाइन करता हूँ कि पीरियड असल में हमारे पास क्या होता है। सिंपल वर्डिंग के मैं इंशाल्लाह तबारक ताला इसको डिफाइन करूंगा कि डिस्टेंस अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसके अंदर अगर हम कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो उस फंक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना आए तो वो फिर फंक्शन जो हमने नंबर उसके अंदर ऐड किया होता है वो उस फंक्शन का क्या कहलाता है जी, पीरियड कहलाता है। सो मैं एक दफ़ा जनरली डिफाइन कर देता हूँ इसको। हम लेट कर लेते हैं, लेट पी बी द स्मॉल पॉजिटिव नंबर सच दैट, मैंने आपको बोला हुआ है कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है उसको जो फंक्शन है उसके अंदर ऐड करें तो उस फंक्शन के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट ना पड़े तो वो नंबर हमारे पास क्या कहलाता है जी, उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। यानी कि अगर हम एफ ऑफ एक्स हमारे पास अगर कोई फंक्शन है तो इसके अंदर मैं एक्स प्लस पी कर दूं, यानी कि इस फंक्शन के अंदर मैंने पी को क्या कर दिया जी, ऐड कर दिया, तो दोबारा हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, देन हम कहते हैं कि जो हमारे पास देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड periodic function and P is called the period of the function। वो उस फंक्शन का क्या होता है जी, फिर पीरियड होता है। अब इसे जो हमारे पास P है ये तो एक हमने कोई भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लिया। यहाँ पे हमने डिस्टेंस क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिस्कशन करनी है। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं जी, साइन थीटा, कॉस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड, टैन एंड कॉट वगैरह, ये हमारे पास क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब डिस्टेंस इनके फिर पीरियड क्या होंगे, ठीक है, ये तो हमने एक जनरल बात की। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं भी प्रूव भी करूंगा, ठीक है। आपने ये बात याद भी रखनी है, द पीरियड ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंड थीटा एंड सीकेंड थीटा, द पीरियड ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेकेंड थीटा, सीकेंड थीटा आर 2 पाई। ये बात आपने याद रखनी है।
जो साइन थीटा काज कोसेकेंट एंड सीकेंट यानी कि साइन और काज के जो रेसिप्रोकल हैं उनके जो पीरियड हैं वो है हमारे पास 2 पाई, और डिस्टेंस जो हमारे पास द पीरियड ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इज पाई। ठीक है जी। सो tan थीटा एंड cot थीटा का जो हमारे पास पीरियड है वो क्या है जी, पाई है। अब डिस्टेंस यहां पे मैं प्रूव करूंगा साइन थीटा का जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है जी, 2 पाई है, और tan थीटा का जो पीरियड है वो हमारे पास पाई है। ये आपके दो थ्योरम है, सो इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। सो फर्स्ट थ्योरम है जी हमारे पास, उसमें उसने हमसे ये डिमांड किया कि आप ये प्रूव करें, थ्योरम प्रूव दैट 2 पाई is the period of sin थीटा, कि जो हमारे पास 2 पाई है वो sin थीटा का क्या है जी, पीरियड है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हम डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। यहां पे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है जी, साइन है। सो डिस्टेंस बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड, बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड की क्या डेफिनेशन है, साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आना चाहिए, साइन थीटा ही आना चाहिए। हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर हम उस फंक्शन के अंदर कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर ऐड करें तो उस फंक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो फिर पी क्या कहलाता है जी, हमारे पास पीरियड कहलाता है। अब यहां से हम डियर स्टूडेंट्स जो p है उसकी वैल्यूज निकालेंगे। सो वैल्यूज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स p की वैल्यूज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं जी, पुट करता हूं पहले, पुट थीटा इज इक्वल टू 0। जब मैं थीटा यहां पे 0 पुट करूंगा, सो मेरे पास आएगा जी साइन 0 प्लस p इज इक्वल टू साइन 0। यह आ गई मेरे पास। नेक्स्ट डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 0 प्लस पी करेंगे, आंसर p इज इक्वल टू साइन 0 पे हमें 0 ही वैल्यूज देता है। अब डिस्टेंस यहां से हम क्या करेंगे, p की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है। सो p की वैल्यूज हमारे पास कैसे आएंगी, p इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। अब डिस्टेंस हमने p की ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करनी है जिसको पुट करने से हमारे पास साइन का आंसर क्या आए, 0 आए। सो डियर स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, और आपको पता भी आई, और मैंने आपको बताया हुआ भी है जब हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने टेबल के अंदर ये बताया भी था कि जो हमारे पास साइन है वो 0 किस किस के ऊपर होता है जी, वो असल में वैल्यू हमें p की देगा। एक हमारे पास 0 पे ये 0 होता है, ये हमारे पास पाई पे, और फिर पाई के जितने मल्टीपल्स आएंगे उनके ऊपर। ठीक है जी, एंड अप टू सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स इनमें हम 1 बाय 1 वैल्यूज लेके चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब डिस्टेंस क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा है, सो हमने क्या करना है कि यहां से जस्ट जो वैल्यू है ना 2 पाई को वही हमने ले लेनी है। ठीक है, बाकी वैल्यूज हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने प्रूव ये करना है कि 2 पाई जो है वो हमारे पास क्या है जी, इसका पीरियड है। आप जब पाई पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन क्यों नहीं हमने वो पुट करना, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि हमने प्रूव ये करना है कि जो हमारे पास 2 पाई है वो साइन का क्या है जी, पीरियड है। तो यहां पे हम उसको बताते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट 2 पाई is the period of sin theta। अच्छा डिस्टेंस एक और बात याद रखिएगा, अगर वो आपसे कुछ इस तरह पूछे कि प्रूव दैट पाई इज नॉट द पीरियड ऑफ साइन थीटा, सो आपने डिस्टेंस ये सारा सेम काम करना है। यहां पे आगे डिस्टेंस आपने जो वैल्यूज है वो पाई ले लेनी है, डिपेंड करेगा कि वो हमसे किस चीज की डिमांड कर रहा है। सो अगर वो ये कहता है कि प्रूव दैट पाई इज नॉट द पीरियड ऑफ साइन थीटा, तो आपने इसको यहां पे जो मैं अभी पुट करने जा रहा हूं, सो
वहां पे आपने क्या कर देना जी, पाई पुट कर देना। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं p की जो वैल्यू है 2 पाई वो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहा हूं। पुट p इज इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन नंबर 1। सो मैं डियर स्टूडेंट्स 2 पाई यहां पे पुट कर रहा हूं। साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब डिस्टेंस यहां पे हम क्या करेंगे, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी साइन, इसको मैं लिख लेता हूं जी 2 पाई प्लस थीटा, रीअरेंज कर लिया इसको मैंने, साइन थीटा। सो साइन इसको लिख लें डिस्टेंस 4 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 2 से मैंने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दिया। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा 4, जब मैं डिवाइड करूंगा सो मेरे पास पाई बाय 2 आ जाएगा। अब डिस्टेंस प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहां में देखें, एक तो जब हम अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम इज इक्वल टू साइन थीटा। अब इक्वल टू अभी मैंने साइन लगाया, यहां पे माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा, सो ये डिपेंड करता है हमारे पास क्वाड्रेंट से। सो डिस्टेंस कितने मल्टीपल ऑफ 90 हैं, 4 मल्टीपल्स ऑफ 90 है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4। जब हमारा एंगल ऐड होता है तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाते हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो डियर स्टूडेंट्स यहां से प्रूव हुआ, हेंस 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा। क्योंकि देखें 2 पाई मैंने इसके अंदर जमा किया तो इसके आंसर के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वही हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इस यहां पे अगर आप पाई पुट करते, सपोज कर लें यहां पे हमने पाई पुट किया हुआ है, सो पाई से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 2, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, यहां पे तो हमारे पास साइन थीटा आएगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? डिस्टेंस 290 है, यहां से हम काउंट करेंगे 1 एंड 2 ऐड हो रहा है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड के अंदर ये हमारे पास नेगेटिव साइन देता है, तो ये हमारे पास इसका फिर पीरियड नहीं होगा। सो ये जो भी आपसे वो पूछे, अगर वो कहता है कि 3 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा या नहीं है, वटएवर जो भी है, ठीक है, सो आपने डियर स्टूडेंट्स वही यहां पे वैल्यूज को पुट करना है। लेकिन उसने यहां से थ्योरम के अंदर ये पूछा था कि 2 पाई जो है वो हमारे पास साइन का पीरियड है, तो फिर हमने 2 पाई को ही पी की जगह पे पुट किया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो थ्योरम है, इसी तरह आप डिस्टेंस बाकी के कॉज को सीकेंड के भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आपके जो कोर्स के अंदर है वो जस्ट यही 2 हैं, तो आप अगर प्रूव करना चाहें तो इनको कर सकते हैं सेम टेक्निक के साथ, वो भी प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है वो डिस्टेंस ये है, prove that pi is the period of tan थीटा। सो हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास पाई है वो tan का पीरियड है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, सेम यही हम काम करेंगे। डिस्टेंस बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड सॉल्यूशन, प्रूफ या सॉल्यूशन by definition of period। सो पीरियड की डेफिनेशन के मुताबिक यहां पे हमारे पास फंक्शन कौन सा, tan। सो tan थीटा प्लस p इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आना चाहिए, tan थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब डिस्टेंस p की वैल्यूज निकालने के उसी तरह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 0। सो tan 0 प्लस p इज इक्वल टू tan 0। सो tan p इज इक्वल टू, tan 0 पे हमें वैल्यू 0 ही देता है। सो tan की हमारे पास वैल्यू फिर p की वैल्यू फिर क्या आएगी हमारे पास, p इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0। अब डिस्टेंस जो tan है वो हमें किस p की किस वैल्यू के ऊपर 0 आंसर देगा। सो डिस्टेंस सेम हमारे पास यही आ जाएगा कि p इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड अप टू सो ऑन। अगर वो डिस्टेंस पाई के ऊपर वैल्यू 0 देता है तो इसके फिर मल्टीपल जितने होंगे उस पर भी हमें ये 0 ही वैल्यूज देगा। तो डिस्टेंस हमने प्रूव ये करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट
prove that pi is the period of tan theta. So पुट हम कर देते हैं जी, पुट p इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 1. सो हम इस इक्वेशन नंबर वन के अंदर p की वैल्यूज जो है वो पाई पुट कर देते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा जी tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan थीटा. ये आ गई मेरे पास, रीअरेंज कर लें. tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. सो 2 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा दें. सो पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिमेन सेम यूजिंग द अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट. यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव. 290 है, 1 and 2 ऐड और एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करूंगा, थर्ड के अंदर tan हमारे पास क्या होता है जी, पॉजिटिव होगा. तो यहाँ से डिस्टेंस आपने नीचे लिख देना, हैंस पाई इज द पीरियड ऑफ tan थीटा. सो यही हमने प्रूव करना था. अब ये डिस्टेंस आपने याद रखना है कि कॉस को सीकेंट साइन का जो पीरियड है ये 2 पाई है, और जो हमारे पास tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट है उसका पीरियड क्या है, पाई है, क्योंकि इन्हीं को मैंने आगे एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है. सो डिस्टेंस अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. इंशाल्लाह तबारक ताला मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा. अपनी दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफा किसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलामु अलैकुम.